बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक शेयर करूँगा, एनएलपी की एंकरिंग टेक्निक। ये टेक्निक क्या होती है और कैसे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे हम जो है वो अपनी लाइफ में यूं मिनटों में बल्कि सेकंड्स में जो है वो अपनी एंजाइटी को, अपनी एक डिप्रेशन की स्टेट को, अपनी ओसीडी की स्टेट को और अपने जो है वो पैनिक स्टेट को जो है वो ओवरकम कर सकते हैं विद इन अ सेकेंड्स। कैसे कर सकते हैं आप इस पूरी वीडियो को पहले देखें और फिर जो है आप इस बात का खुद जो है वो अंदाज़ा लगाएं कि क्या सच में ये टेक्निक इतनी पावरफुल है या नहीं है। मैं मोस्ट ऑफ द टाइम जिन लोगों को भी ये प्रैक्टिस करवाता हूँ या जिन लोगों को भी ये टेक्निक सिखाता हूँ तो विद इन अ लाइक एक ही सेशन में या एक ही जो है वो उसमें वो इसमें इतनी कमांड हासिल कर लेते हैं कि वो खुद कहते हैं कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एनएलपी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वास्ट है। इसकी बहुत ज़्यादा टेक्निक्स ऐसी हैं जो आपको एंजाइटी से, डिप्रेशन से और किसी भी तरह की जो है वो मेंटल इलनेस से निकलने में 110% जो है वो आपका साथ दे सकती हैं, बशर्ते ये कि अगर आप इन टेक्निक्स को ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाएं, ठीक से जो है वो इनके ऊपर पूरा काम करें। तो मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितने भी इससे रिलेटेड वीडियोस देखी हैं वहाँ मोस्ट ऑफ द टाइम लोगों ने आधी और अधूरी बात की हुई है। तो मैंने इन टेक्निक्स को सबसे पहले खुद पे लगाया क्योंकि मैं खुद भी इन चीज़ों से निकल कर आया हूँ। अब मैं एज अ मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर काम कर रहा हूँ, तो मैंने ये सारी चीज़ों से जो है ना मैं खुद इन सब चीज़ों से निकल के बाहर आया हूँ। तो इसलिए मुझे पता है कि कौन सी टेक्निक जो है वो किस टाइम आपके ऊपर ज़्यादा इफेक्टिवली जो है वो काम करेगी। क्या होता है, एक दिन बैठे होते हैं, सब कुछ ठीक होता है, अचानक विदाउट एनी रीज़न जो है वो हम किसी एक बात से परेशान हो जाते हैं या कोई बात नहीं भी होती तो भी हम परेशान हो जाते हैं। वो परेशानी का एक चेन चलता है, वो एक के बाद एक 2 3 4 इस तरह ख्यालात आते रहते हैं और हम परेशान होते रहते हैं। मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि सर आप तो अब बिल्कुल ठीक हो गए, क्या आपको भी पैनिक अटैक्स आते हैं? अगर मुझे पैनिक अटैक आए और मैं यहाँ 2 उंगलियाँ लगा दूँ, मैं ठीक हो जाता हूँ। मेरी अभी स्टेट ऑफ माइंड बदल जाती है, मेरा सब कुछ जो है वो बदल जाता है, मेरी फिजियोलॉजी चेंज हो जाती है, मेरी वॉइस टोन, मेरी पिच, हर चीज़ बदल जाती है। सिर्फ जस्ट 1-2 सेकंड्स के टच से मेरी यूँ फीलिंग्स बदल सकती हैं, तो क्या आपकी नहीं बदल सकती? ये टच जो था ये तकरीबन आधे सेकंड से भी कम था, ये आधे सेकंड का होगा। तो क्या इस आधे सेकंड के टच ने मेरी फीलिंग्स बदल दी, मेरी हर चीज़ बदल दी? तो क्या ये आपकी भी बदल सकती है? जी हाँ, बदल सकती है, बदल सकती है। एनएलपी की ये टेक्निक इतनी पावरफुल है, अगर आप इसका ठीक से इस्तेमाल कर लें तो आप अपनी स्टेट ऑफ माइंड को किसी भी तरीके से बदल सकते हैं। हमने अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा तरीके से एंकर्स कर दिया होता है, एंकरिंग कर दी होती है। अब ये एंकरिंग क्या होती है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा। आप कोई भी अपना एक लाइफ का इंसिडेंस ले लें। फ़र्ज़ करें आपने एक जगह जा रहे थे, तो आपको पता चला कि इस गली में, रास्ते में आप जा रहे थे, किसी भी गली में, उस गली में से आप गुजरे, आपको आधी गली में देखा जाके कि उस गली में जो है वो खुदाई हो रही है या जो काम हो रहा है, कोई काम हो रहा है या कोई ऐसा पानी बिखरा हुआ है उस गली में और आप आगे नहीं जा सकते, आप उस गली से वापस आ गए। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उस गली से जाना चाहेंगे तो आपके ज़हन में सबसे पहला ख्याल क्या आएगा कि यार इस गली में या तो पानी होगा या तो कोई आगे काम हो रहा होगा या कुछ और हो रहा होगा। तो आप उसकी बजाय कोई अल्टरनेटिव जो है वो गली का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कोई बंदा जो है वो उस गली में चला जाए और फिर दोबारा ही उसके साथ ये हो, एक्सपीरियंस हो जाए। तो जो उसके साथ एक्सपीरियंस हुआ, फिर उस एक्सपीरियंस के साथ, पहले एक्सपीरियंस के साथ दूसरे एक्सपीरियंस ने एक चीज़ को एंकरिंग कर दी, यानी कि एसोसिएशंस कर दी। एसोसिएशंस को एंकरिंग कहा जाता है। तो हमारा दिमाग जो है वो उस स्टेट में चला जाता है। जैसे फ़र्ज़ करें किसी इंसान से आप बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उस इंसान की स्पेशलिटी थी कि उसको ब्लैक कलर के कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद थे। तो जब भी आप कभी ब्लैक कलर के कपड़े देखेंगे तो आपके ज़हन में क्या याद आएगा? वो इंसान याद आएगा ना, उस इंसान की याद आएगी। एक और मिसाल लेते हैं। फ़र्ज़ करें एक दिन आप बैठे हुए थे, शाम का वक्त था, आपको कॉल आई कि आपका बहुत करीबी जो रिश्तेदार है वो इस दुनिया में नहीं रहा। अब देखें कि अगले दिन शाम के वक्त उसी वक्त आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, आप पैनिक हो जाएंगे, बगैर किसी रीज़न से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, बगैर किसी रीज़न से आपको एंजाइटी होने लग पड़ेगी। क्या हुआ कि ये एंकरिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते इसकी स्ट्रांग होने का। मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी शेयर करता हूँ। एक लड़की ने मुझसे कोचिंग के लिए रब्ता किया
उसने कहा सर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मुझे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा नफरत जिस इंसान से वो मेरा शोहर है। आल्दो कि मेरे शोहर में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरा शोहर मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उससे डिवोर्स चाहती हूँ, और मैं नहीं चाहती, लेकिन मेरे अंदर से ये आवाज़ आती है कि तुमने इस आदमी के साथ नहीं रहना, ये आदमी अच्छा नहीं है। और मैं इस चीज़ को लेकर बहुत कुछ जो है वो इलाज करवा चुकी हूँ, बड़ी दौड़ लगा चुकी हूँ, लेकिन मेरा मामला कहीं भी मसला हल नहीं हो रहा। मैं 110% ओके हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने उस लड़की से जब उसके उसका झांकना चाहा, उसको थोड़ा सा देखना चाहा, मैं विदाउट झांके या विदाउट ऐसे भी उसकी स्टेट ऑफ माइंड बदल सकता था, लेकिन मैंने थोड़ी सी रीज़न जानना चाही कि उसने किया क्या है। उसने क्या किया कि उसने एक ड्रामा देखा। उस ड्रामे में उसने देखा कि एक आदमी है, और वो आदमी जो है वो अपनी वाइफ से चीटिंग करता है, वो अपनी वाइफ को धोखा दे रहा है, और वो जो काम कर रहा था वो सेम वही काम कर रहा था जो उसका हस्बैंड करता है। जैसे वो एक जगह पे जॉब कर रहा था, इसका हस्बैंड भी उसी तरह की उसी नौयत की कंपनी में जॉब करता था, और वो उसी नौयत से कहता था कि मैं आज लेट आऊँगा, मेरे ऑफिस में जो है वो एक्स्ट्रा काम है। तो वो उसको उस चीज़ के साथ जोड़ चुकी थी कि वो आदमी जो था वो एक्स्ट्रा काम का कहे कि वो बाहर एक्स्ट्रा जो है वो अफेयर चलाता था, तो मेरा हस्बैंड भी बाहर एक्स्ट्रा अफेयर चलाता है, वो दोस्तों के साथ जाके अय्याशियाँ करता है। उसने सारी चीज़ें, इवन उसका हस्बैंड ऐसा था भी नहीं, लेकिन उसने माइंड में एक पीक सेट की और उस सेट को उसके साथ एंकर कर दिया। अब वो जैसे ही उसका शोर घर आता, वो बैठे बैठे गुस्से में आ जाती, बैठे बैठे ही लड़ाई हो जाती, बैठे बैठे ही बड़ी परेशानी का आलम हो जाता। अब क्या एक चीज जो आपकी लाइफ को तबाह कर सकती है, तो क्या वो एक चीज आपको बना नहीं सकती। आप बड़े अच्छे मूड में होते हैं, आपके साथ सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ आपको देख के आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपकी वो क्या हुआ, वो स्टेट ऑफ माइंड बदल गई। पहले खुशी थी, अब गुस्सा हो गया। तो क्या जब वो गुस्सा हुआ तब आपको खुशी नहीं हो सकती? क्या हम अपनी स्टेट ऑफ माइंड को बदल नहीं सकते? हम बदल सकते हैं, यकीनन बदल सकते हैं, बस इस टेक्निक को करके, एंकरिंग की टेक्निक को ठीक से अप्लाई करके। मैं चाह रहा हूं कि मैं बिल्कुल बेसिक टेक्निक्स जो है वो एनएलपी की आपके साथ शेयर करूं, ताकि आप अपनी रेगुलरली लाइफ को जो है वो बिल्कुल नॉर्मल कर सकें। और इन टेक्निक्स का, इसके अलावा जो वीडियोस बनी है उन पे भी अमल करना है आपने। तो ये टेक्निक्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये पर्सनली मैंने खुद पे रख के अप्लाई की हैं, तो मैं चाहता हूँ ये आप भी रख के जो है ना वो खुद पे अप्लाई करें और अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन करें। अब इसका तरीका क्या है? इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको करने में थोड़ी सी चीज़ें जो है वो आपके साथ जो है वो आपको ट्रिक्स जो है वो सीखनी पड़ेंगी, और इसको रेगुलरली बेसिस पे करना पड़ेगा। फिर आप देखिएगा इसके रिजल्ट्स, आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने किसी भी अच्छे वाक्यों को याद करना है। अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा इंसिडेंस जो आपको लगता है बहुत खुशगवार था, उस दिन आप बहुत ज़्यादा खुश थे, उस दिन आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, आपके अंदर पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा थी, आपके अंदर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा थी, आपके अंदर जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो था। अब ये देखें, ये मैंने ये प्रेस किया तो मेरे माइंड में भी क्या आया? वाइट कलर की शर्ट, ब्लू कलर की पैंट, और वो मेरे शूज़, वो सारी चीज़ें, वो जो मैंने स्मेल लगाई थी, मेरे सामने जो लोग बैठे हुए थे, जो मैंने पहली दफ़ा कॉल सेंटर की एक ट्रेनिंग कंडक्ट की, और मैंने तकरीबन 80+ जो है वो लोगों में ऐसे खड़े होकर उनको एक स्पीच दी, उनको एक चार्ज उनको किया। वन ऑफ द मेरी बेस्ट जो है वो ये है। अब मैं इसको जब भी ट्रिगर करता हूं तो मैं उस स्टेट ऑफ माइंड में चला जाता हूं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले तो एक जो है ना वो इंसिडेंट्स करना है माइंड में। अब कुछ लोग कहेंगे जी कि हमारे माइंड में तो कोई ऐसा इंसिडेंस नहीं, कोई बात नहीं, आप विजुअली एक नया इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं। हमारा दिमाग जो है बड़ा पावरफुल है। कैसे करना है वो मैं आपको आगे जाके बता देता हूं। आप सिंपल, जिन लोगों को अगर उनके कोई भी नहीं है उनके पास एक इंसिडेंस, तो वो एक ऐसा इंसिडेंस क्रिएट कर सकते हैं कि जिसमें वो बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा चार्ज हो, बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो, बहुत से लोग उनसे बात कर रहे हो, क्योंकि हमने इसमें सेंसेस का इस्तेमाल करना है। जितनी ज़्यादा हम सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, हमारा जो विजुअल्स हैं वो उतने स्ट्रॉन्ग होंगे। मैं बिल्कुल बेसिक्स आपको समझाना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल बेसिक्स आप समझ लें, इतनी समझ लें कि आपको जो है ना वो आपकी लाइफ आसान हो सके। तो जितने ज़्यादा विजुअल्स का सेंसेस का इस्तेमाल करेंगे, उतना ही ज़्यादा ये आपके लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले इंसिडेंट्स को याद करें, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है वो एक इंसिडेंस जो है वो कंस्ट्रक्ट कर ले। फिर उसको किसी एक चीज़ के साथ हमने लिंक कर देना है, एंकर कर देना है। मैंने यहाँ किया है, मैंने यहाँ थोड़े प्रेशर डालता हूँ तो मैं इसको एंकर कर देता हूँ। एंकरिंग की मुख्तलिफ तरह की होती है। विजुअल्स के साथ भी एंकर कर सकते हैं आप, टच के साथ भी एंकर कर सकते हैं, साउंड के साथ भी एंकर कर सकते हैं, लेकिन मैं टच के साथ आपको करवा रहा हूँ। टच जो है ये मोस्ट इफेक्टिव है। टच,
विजुअल्स के साथ भी आप कर सकते हैं, वॉइसेस के साथ भी आप कर सकते हैं, वो इंशाल्लाह लेटर ऑन वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। अभी विजुअल्स इसके टच के साथ करते हैं। यहां मैंने टच किया, फील दी, तो मेरा स्टेट ऑफ माइंड बदल गई। आप भी किसी भी बॉडी पार्ट के साथ अपने, लेकिन याद रखिएगा वो थोड़ा यूनिक होना चाहिए। जैसे लेडीज़ को अक्सर आदत होती है वो सर खुजा देती है, जैसे मेरे सर में भी डैंड्रफ है, मैं भी अक्सर खुजा देता हूँ। तो ये कॉमन है, जो कॉमन है वहाँ नहीं करना आपने, जो यूनिक है। यहाँ मैंने देखा कि मैं तो कभी यहाँ टच ही नहीं करता, तो यहाँ इसलिए मैंने इस चीज़ को एंकर कर दिया। अब जैसे ही मैं करूँगा ये ट्रिगर हो जाएगा, स्टिमुलेट हो जाएगा। कोई ऐसा आपका होना चाहिए जो डिफरेंट हो, जो आपके रेगुलर इस्तेमाल में नहीं हो। फिर उसके बाद जैसे ही आप अपनी उस मेमोरी की पीक पर जाएं, फिर आपने हल्का सा प्रेशर दे देना, और फिर उसके बाद मैं आपसे एक सवाल करूंगा, उस सवाल का जवाब आपने टाइप करना है, फिर हम दोबारा करेंगे। इस स्टेट को हमने 3 दफ़ा एक्सपीरियंस करना है, और इसमें आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। बट मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग या मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर आप आंखें बंद करके करते हैं ना, तो आपको ज़्यादा जो है ना वो इसका बेस्ट एक्सपीरियंस जो है ना वो रिजल्ट मिलता है। तो हम एक जो है वो इसको एक्सपीरियंस करते हैं कि आप लोग रेडी हैं तो काइंडली नीचे जो है वो कमेंट करें, ताकि कमेंट करें तो फिर हम इसको स्टार्ट करें। अगर आप इस वीडियो को जो है वो देख रहे हैं तो काइंडली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि बीच में कोई ऐड आए और आप डिस्टर्ब हो जाए, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। चलें, अब अगर स्टार्ट है आप तो बिस्मिल्लाह पढ़ें। नाक से एक लंबा और गहरा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। नाक से एक लंबा सा गहरा सा सांस लें और मुंह से छोड़ दें। अब आप आंखें बंद करें। आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं, जो आपने देखा वो आप देखें, जो आपने सुना वो आप सुने, जो आपने उस वक्त पे महसूस किया उसको महसूस करें। वेरी नाइस, वेरी गुड। अपने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उस खुशगवार लम्हों को याद करें, उन खुशगवार लम्हों को याद करें जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही थी, बहुत ज़्यादा चार्ज महसूस हो रहा था। आप अपने अंदर एक अलग ही ताकत, एक एनर्जी महसूस कर रहे थे। वो दिन बहुत ही बेहतरीन दिन था। आप उस दिन बहुत ज़्यादा खुशगवार थे। आप उस दिन बहुत ज़्यादा एनर्जाइज थे, बहुत ज़्यादा खुशगवार थे। आप उस कंडीशन के पीक पर हैं। आप उस कंडीशन के पीक पर हैं। अब आप इस जगह को एंकर कर दें। जो भी आपने बॉडी पार्ट अपने बॉडी में रखा हुआ है उसके साथ एंकर कर दें, एंकर कर दें। जस्ट 3 to 4 सेकेंड प्रेस करें और फिर छोड़ दें। वेरी नाइस, वेरी गुड। आपका फर्स्ट एंकर कंप्लीट हो गया। अब आप जो है वो अपने नाम के स्पेलिंग टाइप करें। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम दूसरा एंकर करेंगे और कोशिश कीजिएगा कि इस बार जो है वो आपने आंखें बंद करनी है और मोर महसूस करना है, आपने ज़्यादा इसको फील करना है। और जब आप खुद 110% टॉप पे जाएं, अब मैं एंकरिंग नहीं बोलूँगा, अब मैं आपको कोई भी एंकर की कमांड नहीं दूंगा, अब आप खुद इसको एंकर करेंगे। ठीक है, चलें फिर अगेन करेंगे। आंखें बंद करें अपनी, लंबा और गहरा सांस लें, खुद को स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएं जब आप बहुत ज़्यादा खुशगवार थे, बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन थी आपके अंदर, हर चीज़ बेहतरीन थी या हर चीज़ बेहतरीन है। अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएं, इसको बढ़ाएं, इसको और महसूस करें, और महसूस करें। वेरी नाइस, वेरी गुड। ये सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। आपकी आंखें बंद हो, आप खुद को उस कंडीशन में लेके जाएं, लोगों की बातों को सुने, आवाज़ों को सुने, जो कुछ आपने उस वक्त देखा, खाया, महसूस किया, सब महसूस करें। इसको बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, 100 पे ले जाएं, 100 पे ले जाएं, 100 पे ले जाएं। वेरी नाइस, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। आंखें खोलें। अब मुझे बताएं आपके रूम में क्या क्या है। एक चीज टाइप कर दें। वेरी नाइस, वेरी गुड। अब हम थर्ड टाइम एंकर करेंगे। इस बार जो है वो चीज़ों को मज़ीद बढ़ा देंगे।
जो चीज़ें हमने पहले देखी उनको मज़ीद कलरफुल करेंगे, मज़ीद उन चीज़ों को मज़ीद जान देंगे उनको। याद रखिएगा, इनको मैं बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन ये जो है वो रियलिटी है कि जितना ज़्यादा आप इसमें से जो है ना वो डालते जाएंगे ना चीज़ें, आप विजुअल्स की ज़्यादा जो है वो डेप्थ कर देंगे, उनकी क्वालिटीज़ को बड़ा कर देंगे, एचडी कर देंगे, साउंड्स को बढ़ा देंगे, ये उतनी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगी। इस बार हमने 100 से मल्टीप्लाई किया है, अब हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है। जो पहली बार इमेज था, अब उसका 1000 टाइम्स ज़्यादा उसका एचडी होना चाहिए, ज़्यादा उसके एक एक पार्टिकल को जो है ना वो आपने ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है। तो क्या आप इस एक्सपीरियंस को करने के लिए तैयार हैं? ज़बरदस्त हो गया। चलें अगेन करेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ें और अपनी आंखें बंद करें और अपने आप को स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएं। आंखें बंद करें, खुद को रिलैक्स करें, आपकी ब्रेथ नॉर्मल हो, आपके स्टेट ऑफ माइंड बिल्कुल नॉर्मल हो, एक्सपीरियंस करें इसको। अब हम थर्ड टाइम एंकर करेंगे, मैं एंकर का लफ्ज़ नहीं बोलूँगा, आप खुद उसको एक्सपीरियंस कीजिएगा। आपकी आंखें बंद हो, आपकी फिजियोलॉजी बिल्कुल रिलैक्स हो, मतलब आप रिलैक्स हो। नाक से सांस लें, नाक से छोड़ें, खुद को रिलैक्स करें। आंखें बंद हो आपकी, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में हैं। आपने जो भी इंसिडेंट्स देखा या बनाया उसको आप बना रहे हैं, उसको देख रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा खुश हैं, आप बहुत ज़्यादा चार्ज हैं, आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन महसूस हो रही है, आप बड़े एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको बड़ी अच्छी बातें कह रहे हैं, बड़े अच्छे कमेंट्स आपके बारे में पास कर रहे हैं। आप खुद को बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, आप खुद को बहुत ज़्यादा एनर्जाइज महसूस कर रहे हैं। आपकी ये महसूस, आपकी ये फील करना बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप अपने पसंदीदा इन्वायरमेंट में, आपने अपने पसंदीदा कपड़े पहने हुए, आपने अपने पसंदीदा खुशबू लगाई हुई है, आपको लोग आपके बारे में कमेंट कर रहे हैं, आपके बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। आप इस चीज़ को ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, आप इन आवाज़ों को ज़्यादा सुन रहे हैं, आप इन विजुअल्स को ज़्यादा देख रहे हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता बहुत मजबूत होते जा रहे हैं। आपकी ज़ात बहुत ज़्यादा मजबूत होती जा रही है। आप करते 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 इसको 1000 गुना ज़्यादा मजबूत कर चुके हैं। अब ये चीज़ 1000 गुना ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। वेरी नाइस, वेरी गुड। आंखें खोलें। वेरी नाइस, वेरी गुड, ठीक हो गया। अब आपने जहां जहां ये एंकर अटैच किए हैं, आप ज़रा काइंडली कमेंट कीजिएगा। ठीक हो गया। अब एक दफ़ा हम वहाँ प्रेस करेंगे इसको टेस्ट करने के लिए कि क्या ये सच में जो है वो हमें उतना फील दे रहा है। अब जैसे मेरे केस में है, ये मेरे दिमाग में वही इमेज आ गया, ये मेरे दिमाग में वही इमेज आ गया। यहाँ तो मैंने बहुत ज़्यादा की हुई है। स्टिकिंग ऑफ एंकर्स भी होता है, वो मैं इंशाल्लाह लेटर ऑन वीडियोज़ में आपको काफ़ी कुछ जो है ना वो आपको सिखा दूंगा कि आप अपने माइंड के मास्टर हो जाएंगे। किसी भी कंडीशन को जो है ना वो आप खुद से हैंडल कर सकेंगे। और मेरा मकसद एक ही है कि मैं जितना ज़्यादा आपकी हेल्प कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, विदाउट एनी जो है ना वो होता है ना इंसान के खुद से करता है, क्योंकि वो खुद इस तकलीफ से गुजरा है तो वो चाहता है कि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। ये अपने अपने एंकर को टच करें, ये आपको एक्सपीरियंस हो रहा है, वो महसूस हो रहा है, कमेंट करिएगा। ये मैं करता हूँ और यूं 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 मुझे वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं। अब यहाँ मैंने एक नहीं मल्टीपल एंकर्स किए हुए हैं और मैं मल्टीपल एंकर्स को मैं मल्टीपल टाइम एक्सपीरियंस करता हूँ। आपने इसको जितना भी महसूस किया है आप ज़रा इसको भी देखें और इसको आप एक नंबर दे दें। लेट सपोज कि आप इसको जो है ना वो कहते हैं कि जी अभी मुझे ये 10% महसूस हो रहा है, 20%, 30%, 40%, जितने परसेंट भी आपको महसूस हो रहा है आप उसकी अभी की परसेंटेज देख लें और इस वीडियो को डाउनलोड करके रखें। और आपने अब वीडियो के बगैर ज़्यादा खुद से प्रैक्टिस करें। मैंने बेसिक फार्मूला आपको बता दिया। हर नमाज के बाद आप इसको 1-2 मिनट की एक्सरसाइज कर लें। पूरे दिन में कभी भी आपको लाइक हो कि हम होते हैं ना सब कुछ ठीक से कर रहे होते हैं फिर भी ये चीज़ें आ जाती हैं। अब ज़रा आप सोचो, सब कुछ ठीक से किया, आप परेशान थे, आप परेशानी की हालत में बेड पे चले गए, तो क्या बेड पे परेशानी नहीं आपके साथ एंकर हो गई? अब आप बताओ ना, एंकरिंग हुई ना। आप परेशान थे और आपने उस परेशानी में अपने किसी दोस्त से बात कर ली और उस दोस्त ने कहा जी वाह तू तो बड़ा परेशान है, ये है वो, तो आपने अपने दोस्त के साथ भी जो है वो परेशानी एंकर कर दी। अब आप ठीक भी हो गए, दोस्त कहेगा हाँ यार तू परेशान नहीं लग रहा, तू तो परेशान लग रहा है, या कहेगा यार अब तो परेशान नहीं होता, तो क्या होगा, आप उस स्टेट ऑफ माइंड से गुजरेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपने दुख दर्द तकलीफ खुद से रखें और ख़ुद से मैनेज करना सीखें।
सीखना बड़ा ज़रूरी है यार, सीखना बहुत ज़रूरी है। ये जो टेक्निक्स आपको मुफ्त में सिखा रहा हूँ, मैंने इन पे बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है। और यही टेक्निक्स जब कोई हमारे से सीखता है तो हम उससे पैसे लेते हैं। हम फ्री में नहीं सिखाते, लेकिन यूट्यूब में हम फ्री इसलिए सिखाते हैं कि मैक्सिमम टाइम इसे लर्निंग लोग कर सकें। नॉलेज फ्री होना चाहिए, प्राइवेट टाइम फ्री नहीं होता, नॉलेज फ्री होता है। तो आपको नॉलेज फ्री में मिल रहा है। इवन हमने जिनसे लिया वो भी फ्री में नहीं देते। तो यार आपको ये सारी चीज़ें इसलिए फ्री में दे रहे हैं कि आप इस पर प्रैक्टिस करें और मैक्सिमम टाइम प्रैक्टिस करें। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। और अगर ये आपकी वीडियो आपको हेल्प करे तो इस वीडियो को खुद से और दूसरे लोगों तक ज़रूर शेयर करें ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो सके। मिशन हमारा एक ही है कि हमने मैक्सिमम लोगों को अवेयरनेस देनी है कि वो कैसे अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। और एक सवाल होता है मुझसे अक्सर कि सर क्या हम डिप्रेशन को, एंजाइटी को खुद से मैनेज कर सकते हैं? ज़रूर कर सकते हैं, जी हाँ कर सकते हैं। मैं जितना ज़्यादा इस चीज़ के बारे में पढ़ता जा रहा हूँ, मेरा 2018 में जो मौक़िफ़ था वो यही था और 2023 में भी मौक़िफ़ यही है कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और मैं भी आप ही की तरह का एक इंसान था जिसने अपने पर इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा पैसा, वक्त, रिसोर्सेज, हर चीज़ लगाई और एक प्रोफेशनल लाइफ कोच बना, एक प्रोफेशनल माइंड ट्रेनर बना और NLP कोच बना। ये सब कैसे हुआ? वक्त लगाने की बात है, हिम्मत करने की बात है और कोशिश करते रहने की बात है। इंसान कुछ भी कर सकता है, इंसान चाहे तो वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे तो हमें याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।